बच्चों, आज की कक्षा हिंदी बी यानी 50 मार्क्स वाली हिंदी की कक्षा। इस कक्षा में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है का अध्ययन करेंगे। यह एक आह्वान गीत है यानी पुकार, किसी को संबोधित करना। इस कविता में कवि ने बादलों को संबोधित किया। तो चलिए हम उनकी पहली कविता उत्साह का अध्ययन करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित घुंघराले बाल कल्पना से पाले, विदित छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बरसात होने से पहले आकाश में दिखाई देने वाले काले काले बादलों के गरजने और बिजली के चमकने का अद्भुत और अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। कवि समूचे आकाश को घेरकर पूरी शक्ति के साथ गरजने के लिए बादलों से आह्वान करते हैं। कवि का मानना है कि इन बादलों के सीने में एक विप्लव छिपा है, एक क्रांति छिपी हुई जो हम में पुरुषार्थ को भर सकता है, नई चेतना और साहस को जगा सकता है। इसलिए कभी बादलों की तुलना काले काले घुंघराले बालों वाले सुंदर से बालक से करता हुआ उससे आह्वान करता है कि जैसे एक सुललित कविता के अंदर जागृति तथा क्रांति की चेतना छिपी होती है, ठीक उसी तरह तुम्हारी सुंदर आकृति के अंदर जो नवजीवन की चेतना और क्रांति छिपी हुई है, उसी के माध्यम से हमारे अंदर भी नव जीवन का संचार कर दो। तुम अपनी चमकती हुई बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो, शक्ति का संचार कर दो, आशा का उजाला भर दो। हे बादल फिर गरजो, ताकि हमारे अंदर बार बार साहस और आशा का संचार। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरज। कवि बादलों से अत्यंत प्रभावित है और उसे क्रांति का प्रतीक मानते हुए इस आशा के साथ उसका आह्वान करता है कि वह मानव के अंदर सोए हुए सोई हुई उसकी आत्मा को जागृत कर उसके अंदर एक नई आशा का संचार करेगा तथा जीवन के विपरीत परिस्थितियों से उबारने के लिए उसके अंदर नई चेतना, नए उत्साह को जागृत करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह गर्मी से व्याकुल, अनमने और पीड़ित एवं प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को अज्ञात दिशा से आए अनंत बादल बरसकर पूरा कर देते हैं और जलती हुई धरती को अपने शीतल जल से ठंडा कर देते हैं। यह थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह। अगली कविता है अट नहीं रही। बादलों के माध्यम से
प्रकृति के पीड़ित और प्यासे अतृप्त मन में उत्साह जगाने के बाद कवि निराला ने फागुन का तथा फागुन के सौंदर्य का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण किया। अट नहीं है रे के माध्यम से, अट नहीं रही है के माध्यम से प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फागुन महीने के मादकता तथा उससे उत्पन्न अनुपम सौंदर्य का बड़ा ही सजीव चित्रण किया। फागुन महीने में प्रकृति की सुंदरता इतनी ज्यादा हो जाती है कि न वह प्रकृति के दामन में समा पाती और न ही मनुष्यों की आंख। यह कवि के कविता का शीर्षक है अट नहीं रही, अर्थात समा नहीं रही। सुंदरता इतनी है कि प्रकृति के दामन में समा नहीं पा रही, लोगों के आंखों में समा नहीं पा रही। अट नहीं रही है, अट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते। कभी फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही। फागुन की कांति यानी चमक इतनी है कि शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह शरीर में भी सट नहीं पा रही। हवा इतनी मादक और सुगंधित हो गई है कि घर बाहर सब उससे सुवासित हो रहे हैं, सब उसके कारण महक रहे हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कभी आगे कहते हैं, प्रकृति की सुंदरता से मन इतना उल्लासित हो रहा है जैसे पक्षी बनकर कल्पना के आकाश में उड़ने का मन कर रहा है। चारों तरफ फैली सुंदरता से आंख हटाने को चाहता भी हूँ, उस सुंदरता से मोह जो उत्पन्न हो रहा है उससे दूर भी जाना चाहता हूँ तो आंखें हट नहीं रही। इतनी मोहित मैं हो चुका हूँ, इतना ज्यादा मोहित मैं हो चुका हूँ फागुन के सुंदरता से कि मेरी आंखें उस ओर से हट नहीं रही। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही। कभी आगे कहते हैं कि पेड़ों की डालियां पत्तों से भर गई, कहीं अधिक पत्ते होने के कारण डाल हरी दिखाई दे रही है तो कहीं नई कोपलें आने के कारण लाल। कहीं कहीं तो पूरे पेड़ फूलों से भर जाने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पौधे के हृदय पर मंद सुगंध से महकते हुए फूलों की माला पड़ी हुई। प्रकृति का एक एक अंग जो है सौंदर्य से परिपूर्ण हो गया है, भर गया है। सुंदरता इतनी अधिक है कि प्रकृति में समा नहीं पा रही है। ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है की व्याख्या।